हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 एस्ट्रो टैरो। अब देख लेते हैं एयर साइन वालों के लिए आने वाला जो हफ्ता है वो कैसा रहने वाला है, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, क्या चीज़ें उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या गाइडेंस उनके लिए आ रही है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, वेट अ मिनट। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या एनर्जी रहेंगी। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। द टावर, 7 ऑफ वैंड्स। तो इस हफ्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। कोई चीज़ है, कोई बात आपको परेशान कर सकती है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी होने के बावजूद भी कोई बात आपको किसी की ऐसी पता चल सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे या परेशान कर सकती है। बावजूद आप अपने आप को इस हफ्ते बहुत ज़्यादा कूल एनर्जी में रखोगे और आपकी लिटरली एनर्जी ऐसी रहेगी, भाड़ में जाए दुनिया, मुझे कोई मतलब नहीं है और मैं अपनी शांति को, अपनी मानसिक पीस को मैं किसी के लिए ख़राब नहीं करूँगा। लिटरली मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये हफ्ता बहुत बिजी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो काम बहुत समय से कर रहे हो, जिसके ऊपर आपने अपनी एनर्जी सारी लगा दी है, वो काम लिटरली सक्सेस के टूवर्ड्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी काम है या कुछ भी हो सकता है, आपको बेटर पता है कि आप इतने समय से किस चीज़ पर एनर्जी लगा रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, तो वो चीज़ आपकी जो है सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए इस हफ्ते में दिखाई देंगे। एक्सेप्ट कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेंटली आपको सर्व नहीं कर रही है, आपने उसको लेट गो कर दिया है, आपने उसको इस हफ्ते में जो है तवज्जो आप नहीं दे रहे हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। ठीक है, इस हफ्ते में आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अपने सोलमेट से आपकी मुलाकात हो सकती है या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ में हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, तो लिटरली उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बात, कोई गिल्ट आपको परेशान कर सकता है, कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर सकती है जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये चीज़, जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। थोड़ा मोमेंट आ सकता है, 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का, इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ परेशान नहीं कर पाएगी। मैंने जैसे कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपने अपना वक्त दिया, अपनी एनर्जी दी है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। और जब ये चीज़ निकल कर के आएगी ना, तो आपको खुद अपनी वैल्यू पता चलेगी कि एक्चुअल में आप खुद क्या हो, आप क्या डिज़र्व कर सकते हो, आपकी खुद की नज़रों में वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, आपके सोलमेट के साथ आपकी चीज़ें डेफिनेटली ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किसी पार्टी या फंक्शन में आप इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में मतलब आप जा सकते हो, लोगों से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है उस पार्टी में, उस फंक्शन में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जो आपको बहुत अंदर तक हील करेगा या उनकी बातें इफ़ेक्ट करेगी आपको पॉजिटिव वे में। ठीक है, ये जो हफ्ता है, चाहे जैसा भी हो, मिक्स है, सब कुछ है, लेकिन अच्छी चीज़ ये हो रही है इस हफ्ते में आपके लिए कि आपको इस हफ्ते में बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और हो सकता है आपकी मदर आपको कोई लेसन दे, कोई बात समझाए या उनसे आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने का मौका मिले। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ फर्टिलिटी के भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये टाइम आपके लिए बहुत सही है। इस समय में आपको गाइडेंस के तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ आपके पास अभी अवेलेबल है उसकी वैल्यू करना सीखे, रेदर देन जो नहीं है उस पर, वो बोलते हैं आधी को छोड़ पूरी पर लपकने के चक्कर में आधी भी गई और पूरी भी गई। तो उस एनर्जी में इस हफ्ते में आपने नहीं रहना है, वहम में किसी प्रकार की इस तरह की मेंटेलिटी नहीं पालना है, क्योंकि इस हफ्ते में अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। देखो मेरी बात सुनो,
इस हफ्ते में अगर ऐसा कोई मौका बन रहा है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए तो डिसीजन लेने से बचना है, किसी के पचड़े में पड़ने से बचना है कि ऐसा नहीं हो किसी के उसमें टांग अड़ाने के चक्कर में आपकी टांग ही निकल गई है, ऐसे मोमेंट क्रिएट हो जाए। तो इससे अच्छा है कि ये हफ्ते में थोड़ा सा चीज़ों को जाने देना है। इस हफ्ते में आपका जो सोलमेट है वो बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहा है, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, आपके सोलमेट के साथ आपकी चीज़ें अच्छी होगी, या फिर आपको लिटरली ये रियलाइजेशन हो सकता है कि आप जिनके साथ में हो करंटली शायद वो ही आपके सोलमेट हो। आपको कुछ ऐसी वाइब आ सकती है, कोई फीलिंग ऐसी आ सकती है, कोई ड्रीम आप ऐसा देख सकते हो, किसी तरीके से आप यहाँ पर वो चीज़ आपको रियलाइज़ होगी। ठीक है, आप लोगों की मिररिंग एनर्जी है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, इस हफ्ते में मैं आपको इस तरह से भी देख रही हूँ, अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर जा रही है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बिल्कुल लेट गो वाली एनर्जी, आपकी फ्लो वाली, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते में, जो कि अच्छी बात है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए और आपकी मेंटल पीस के लिए ये एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ये इस हफ्ते में आपके लिए ये चीज़ें अच्छी होती दिखाई दे रही है। गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ। जैसे मैंने कहा कि पार्टी में, फंक्शन में या किसी गेट टुगेदर में फ्रेंड्स के साथ आप कहीं पर जा सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। जैसे मैंने कहा ये एक टेम्प्ररी फेज़ है आपकी लाइफ का, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है कि बिल्कुल ये लिखा है तो अभी ये लिखा तो हमेशा के लिए ऐसा ही होगा। तो इस समय को निकल जाने दो आप, चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही है। आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ का एक टफ साइकिल यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, मेष राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दी है। तो पेशेंस रख के चलो, आगे बढ़ो। लिब्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है और आने वाला जो समय है वहाँ पर आपको विक्ट्री आपके हाथ लगती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी एयर साइन वालों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अगर कोई टॉपिक है जो आपके मन में, जिस पे आप चाहते हो मैं आपके लिए रीडिंग करूँ, तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, कुंडली दिखवाने के लिए, किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।